हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये प्रॉब्लम्स। यूजीसी नेट, गेट, पीएसयू प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे अनअकैडमी के गेट और ईएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे आप 30% तक सेव कर सकते हो 19th मई है उससे पहले की, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है। प्राइस आप देख सकते हो, नॉर्मल प्राइस अगर है जो प्लस का 12 महीने का 35 या 695, वो आपको पड़ेगा अभी 28 या 556 का बिफोर प्राइस हाइक। तो जल्दी से लीजिए इसको। और इसमें आपको क्या फ़ायदा है, इसमें आपको एक फ़ायदा और है कि आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज़ कीजिए जो कि है AM7219, और इसमें आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ताकि यहाँ अभी यहाँ पे एक अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट भी हो रहा है, एक्शन प्लान है जिसमें आप क्रैक कर सकते हो गेट और ईएक्सी एग्ज़ाम। यहाँ पे टॉप रैंकर्स को 90% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। गैजेट्स मिलेंगे। गैजेट्स में आपको मैकबुक एयर, आईफोन 11, सैमसंग गैलेक्सी टैब, सैमसंग वॉच, JBL हेडफोन्स और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। लकी पार्टिसिपेंट्स को 5000 तक का अमेजिंग गिफ्ट ऑप्शन मिलेगा। तो काफ़ी कुछ मिल रहा है। मई 22 इसका कॉम्बैट की डेट है। एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कीजिए, दैट इज़ AM7219। टॉपिक है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। अब दोस्तों होता है क्या है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लॉसलेस है या लॉसी है, वहाँ तक तो हमने बात कर ली थी कि कोई जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस हो रहा है या फिर लॉसी हो रहा है। बट अगर सपोज़ हमारे पास एक रिलेशन है R और उसको मैंने दो रिलेशन R1 और R2 के अंदर डिकम्पोज किया, तो हम ये कैसे कहेंगे कि हमारी जो डिपेंडेंसीज थी, डिपेंडेंसीज का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी वो प्रिजर्व हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। सो उसी के बारे में ये पूरा आज का वीडियो लेक्चर या सेशन होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम पता करते हैं। सो क्वेश्चन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, और एंट्रेंस और प्लेसमेंट टाइम पे भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अब क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर देने, ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो की बात पहुँचे, और भी लोगों को पता लगे और वो भी इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन होता क्या है। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे जब तक हमें यही आइडिया नहीं है कि एक्चुअली होता क्या है। सो मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। सपोज़ करो हमारे पास एक ओरिजिनल रिलेशन है R और इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इनिशियली वो थी F। सो इट इज़ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशन R। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इसको डिकम्पोज किया। सपोज़ हमने डिकम्पोज किया अप टू n रिलेशन के अंदर। सो वी हैव डिकम्पोज्ड दिस रिलेशन R इनटू n नंबर ऑफ रिलेशंस। अब हर रिलेशन की अपनी कोई FD होगी। लेट अस से इसकी FD है 1, फंक्शनल डिपेंडेंसी इसकी है 2 एंड सो ऑन, इसकी है f ऑफ n। तो हम कब कहेंगे कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है, तब कहेंगे सिर्फ तब और तब जब F1 यूनियन F2 यूनियन f ऑफ n और जो इसका क्लोजर है डेट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल डिपेंडेंसी f का क्लोजर। बेसिक सी अगर मैं एक बात कहूँ, सिंपल सी अगर एक बात कहूँ, दैट नो डिपेंडेंसी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी FD। सो नो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन। मैं बहुत ही सिंपल टर्म में आपको ये डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ। सो नो डिपेंडेंसी ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन शुड बी लेफ्ट आउट। मतलब कि ओरिजिनल रिलेशन की जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो आपकी इन इंडिविजुअल रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसी से कवर हो जानी चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि ठीक है, जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ होती है, पूरा जो इसका सिंपल सा एक आइडिया है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन का। अब सीधा आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस को देखते देखते आपका आइडिया और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सो
एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें 4 एट्रीब्यूट हैं ए बी सी और डी, एंड कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं जैसे कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे क्लोजर लिखा है, ठीक है, इसका ना आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ कि गलती कहाँ पे होती है, ठीक है। सो ये हमें अभी दी हुई हैं। अब R1 हमें रिलेशन दिया है, एक डिकम्पोजिशन R1 जिसमें था ए बी। अब जनरली हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा ए बी तो कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है, ए से बी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए से बी। हम इतना देखते हैं और हम ए से बी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो R2 में क्या दिया हुआ है, बी सी, तो हम देखेंगे अच्छा बी से सी है, हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझो उस चीज़ को। देन एक और रिलेशन है R3, हमने देखा यहाँ पे सी और डी है, तो हमने यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे देखी, सी से डी लिख दी, ठीक है। अब क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट्स, कहाँ पे गलती कर देते हैं दोस्तों, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, कहाँ पे गलती कर देते हैं। वो देखते हैं कि ए से बी था, ठीक है, ये है, सीधा देख लिया कि ए से बी तो है हमारे पास, बी से सी था, ठीक है, ये भी है, सी से डी था, ये भी है, डी से ए नहीं है, तो हमने कह दिया कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, ठीक है। सो डी से ए नहीं था तो हमने कह दिया कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। बट क्या ये सही है, क्या ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं है। अब आपको देखो करना क्या है, बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, आपको सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए जो इंडिविजुअल रिलेशन में बनेंगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ज़रा गौर करो इस चीज़ का। हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है ना, ए और बी, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। 2 एट्रीब्यूट हैं ए और बी, कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें, ये मत देखो अभी, कौन कौन से पॉसिबल बन सकते हैं, या तो ए से बी मिलेगा या बी से ए मिलेगा, है ना, यही बन सकता है। ए से बी हमें दे रखा है, अब बी से ए आपको देखना है कि क्या आप बना सकते हो ओरिजिनल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी से। तो देखो अगर बी के क्लोजर में, इफ़ बी के क्लोजर में मुझे ए मिल जाता तो मैं बी से ए भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो बी के क्लोजर में क्या मिला, बी सी डी ए, तो ए मिल गया, यानी बी से ए भी आप लिख सकते हो, यानी यहाँ पे बी से ए भी आपको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल ये चीज़ आपको क्लियर अगर हो गई तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में कोई गलती आपसे नहीं होने वाली। अब ऐसे देखो यहाँ पे बी से सी, भाई क्या सी से बी लिख सकता हूँ मैं? तो चेक करो यहाँ पे सी के क्लोजर में क्या मिल रहा है, डी, डी से ए और ए से बी, तो यस सी से बी भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ प्लस सारी एफ डीज क्लोजर, एफ डीज का क्लोजर आपको देखना है, जो दे रखी है सिर्फ उनसे काम नहीं चलाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इस चीज़ को ध्यान में रखो आप। अब सी से डी दे रखा है, हमें मिल रहा है क्या डी से सी लिख सकता हूँ? तो देखो सी से डी है, डी से ए है, ए से बी है, बी से सी है, यानी सी के क्लोजर में, और सॉरी डी का निकालना है, सो डी से ए से बी, बी से सी, यस सी, डी से सी भी लिख सकते हैं हम, डी से सी भी लिख सकते हैं। अब आपके पास एफ डीज ये हैं, अब आपको इसमें से देखना है कि क्या ये चारों आपकी कवर हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये कवर हो गई, ये हो गई, ये हो गई, अब डी का देखना है। तो अब इन एफ डीज को देखो, ध्यान से देखना, आपको इन एफ डीज को यूज़ करके डी से ए देखना है कि डिराइव हो पा रही है नहीं हो पा रही। मैं लिख देता हूँ, चेक वेदर all FDs of relation R can be derived from these. अब इनको यूज़ करके आपको चेक करना है कि क्या सारी ड्राइव कर पा रहे हैं। ए से बी हो रहा है, ठीक है, बी से सी मिल रहा है, ठीक है, सी से डी मिल रहा है, ठीक है, डी से ए चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या है, सिंपल, डी का क्लोजर निकालो यूजिंग दिस। अगर उसमें ए मिल गया तो हम कह सकते हैं डी से ए हो रहा है। सो डी का क्लोजर निकालो यूजिंग दिस। इनको डी के क्लोजर से डी तो मिलेगा ही, डी से सी मिल गया, देन सी से बी मिला और बी से ए, तो यस डी से ए भी आपको मिल रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट, दिस डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के क्वेश्चंस में। बहुत जल्दी करने की कोशिश में भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, बट आफ्टर दिस इंटायर कॉन्सेप्ट
आफ्टर दिस एग्जाम्पल आई थिंक आपको अब आइडिया क्लियर हो गया कि किस तरह से डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। सो अभी हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे इसी वीडियो के अंदर ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। सो आप जल्दी से जाके अपना पेन पेपर ले आइए और साथ साथ मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। सो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ABCDEF 6 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। कुछ यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं और जो डीकम्पोजिशन है वो 3 रिलेशन में दिया हुआ है। R1 जिसमें है एट्रीब्यूट्स AB, R2 जिसमें है एट्रीब्यूट CDE और R3 जिसमें है एट्रीब्यूट्स E एंड F। सो नाउ लेट अस चेक कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम R1 रिलेशन से शुरू करेंगे, रिलेशन R1 से। सो रिलेशन R1 में क्या है, आपके पास है AB। अब आप देखो यहाँ पे आप 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे बना सकते हो, या तो A से B बना सकते हो या फिर B से A बना सकते हो। अब यहाँ पे चेक करो ओरिजिनल में क्या इनमें से कोई सी भी पॉसिबल है। भाई A से B मैं बना सकता हूँ क्या, A का क्लोजर निकालोगे अगर इसको यूज़ करके तो क्या मिलेगा, A के क्लोजर में आपको सिर्फ और सिर्फ A मिलेगा। आप A से कुछ और ड्राइव नहीं कर सकते सिंगल A से। ऐसे अगर आप B का क्लोजर निकालोगे तो आपको सिर्फ B मिलेगा। आप यहाँ पे देखो सिंगल B से आप कुछ भी ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये जो हो गया R1 में ना तो ये होगी या ना तो ये होगी। सो R1 में बेसिकली क्या है, इट इज़ लाइक दिस, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी हमारे पास नहीं है। और अगर की बात करें तो इसकी की सिंपल बनेगी AB, जो खुद AB को ड्राइव कर रही है। बट की का कॉन्सेप्ट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में कहीं यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो R1 हो गया हमारा। नाउ लेट अस चेक फॉर R2। अब R2 में देखो 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो किस तरह से लिखेंगे, या तो C से D, C से E। अब C से D E लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो वही चीज़ हो गई बेसिकली, हमने उसी को डिकम्पोज करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देन आई कैन राइट CD से E। ये भी तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि CD से E हो जाएगा। उसके बाद क्या बन सकता है, देखो अब एक चीज़ देखो, मैं D से E भी लिख सकता हूँ। चलो D से C से शुरू करते हैं, तो D से C भी लिख सकता हूँ, D से E भी लिख सकता हूँ, और D से मैं लिख सकता हूँ CE। ऐसे अगर आप E का देखोगे तो E से आप लिख सकते हो C, E से आप लिख सकते हो D, और E से आप लिख सकते हो सॉरी E से C, E से D, एंड देन यू कैन राइट ED से C। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, बेसिकली ये आएगा, अगर आप यहाँ पे लिखते हो ED से C तो नीचे वाला हट जाएगा बेसिकली। सो इट इज़ लाइक दिस। क्लियर। सो अब आप इसमें से देखो कि कौन कौन सी पॉसिबल है। सो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने में गलतियाँ हो जाती हैं, सो आपसे भी हो सकती है वो गलतियाँ, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है इसमें। बट फाइनल सॉल्व करने से लिए बस डबल चेक करना सही रहता है। देखो D से E, D से C हो सकती है कि D का क्लोजर निकालो, D से क्या मिलेगा हमें E, E से F, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। D से E तो दे ही रखी थी तो ये ठीक है, ये पॉसिबल है। देन ED से C बन सकती है क्या, ED का क्लोजर देखो, ED के क्लोजर में आपको मिलेगा E और F, और आगे कहीं नहीं जा सकता तो ये भी नहीं हो सकता। देन C से D देखो, C से D तो दे ही रखी थी तो ये हो जाएगी। C से E देखो, C से D, D से E तो ये भी हो जाएगी। CD से E देखो, CD के क्लोजर में आपको E मिल जाएगा तो ये भी हो जाएगा। देन E से C देखो, नहीं बनेगा क्योंकि E से सिर्फ F मिल रहा है मुझे। E से D देखो, E से D भी नहीं मिल रहा मुझे। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन कौन सी आ गई। सो हेयर आई हैव C टू D, C टू E, CD टू E एंड D टू E। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हर इंडिविजुअल रिलेशन में आपकी कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हो सकती हैं, क्योंकि हमेशा हमने क्या कहा था, F1 यूनियन F2 इन सब का क्लोजर शुड बी इक्वल्स टू ओरिजिनल डिपेंडेंसी F का क्लोजर। सो दिस इज़ डन फॉर रिलेशन नंबर 2। नाउ लेट अस चेक फॉर रिलेशन नंबर 3, जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी हमें। सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है, या तो E से F होगा या फिर F से E होगा। चेक करो कौन कौन से पॉसिबल हैं। E से F दे रखा है हमें तो ये पॉसिबल है, E से F पॉसिबल है। F से E निकालने के लिए F का क्लोजर निकालो, इसको यूज़ करके कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ F मिलेगा क्योंकि F लेफ्ट साइड में है ही नहीं। सो दिस इज़ नॉट
पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई जो है ई से एफ। नाउ यू हैव टू चेक कि कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी कवर हो रही हैं यूजिंग दिस। सो अभी देखते हैं ए बी से सी, देखो क्या कवर हो रही है इनको यूज़ करके। अगर मैं ए बी का क्लोजर निकालता हूँ यूजिंग दिस दिस एंड दिस, तो क्या मिलेगा, ए बी से ए बी मिल जाएगा और कुछ मिल रहा है ए बी से हम ड्राइव कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो देखो पहली ही नहीं मिली तो मैं सीधा कह दूंगा नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। आप बाकी की चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, बट जब एंट्रेंस की बात आएगी तो वहाँ पे यही आंसर आ जाएगा कि ये नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, क्योंकि ए बी से सी हमें नहीं मिल रही है। आप बाकी की भी चेक कर सकते हो, आपको ए बी से डी के लिए भी सेम यही मिलेगा कि ये डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्यों है, क्योंकि ए बी टू डी भी आप ड्राइव नहीं कर पाओगे, ये वाली डिपेंडेंसी आपकी लॉस्ट हो जाएगी।